Hello everyone, welcome back to Ease English. In today's video, we will learn lot of new and interesting daily use advanced phrases which are very useful in our day-to-day life. To be a fluent speaker, you have to watch the whole video and do practice with me. Guys, this is Vani Yadav and you're watching the channel Ease English. Before going to start the video, I request you all, if you are new in the channel, then do subscribe to the channel. And if you are already a subscriber, then hit the like button and share the video as much as possible. So without further ado, let's begin. फर्स्ट सेंटेंस, अब मुझे फ़ोन रखना होगा। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव टू गेट ऑफ द फ़ोन नाउ। आई हैव टू गेट ऑफ द फ़ोन नाउ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी फ्रेंड के साथ फ़ोन पे बात कर रहे हो, काफ़ी टाइम से बात कर रहे हो, सडनली आपके घर कोई आ जाता है, तब आप कहते हो ना अपनी फ्रेंड से कि यार कोई आया है, अब मुझे फ़ोन रखना होगा। तो अगर आपको ऐसा बोलना है कि अब मुझे फ़ोन रखना होगा, आप इंग्लिश में कहिए आई हैव टू गेट ऑफ द फ़ोन नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। इंग्लिश में कहेंगे यू स्पोक माई माइंड। यू स्पोक माई माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2-3 फ्रेंड मिलके आपस में बात कर रहे हो और कोई बात आपने दिमाग में सोची ही कि सडनली सामने वाले फ्रेंड ने आपके वही बात बोल दी, तब आप कहते हो ना यार तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए यू स्पोक माई माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस, अपना दिमाग लगाओ। इंग्लिश में कहेंगे अप्लाई योर माइंड। अप्लाई योर माइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको स्कूल में असाइनमेंट मिला और आप घर आए और फ़ोन लेके गूगल से सर्च करने लगे, एआई से सर्च करने लगे, तब मम्मा देखती है और आपको डांट लगाती है। वो कहती हैं कि अपना दिमाग लगाओ तब इसे सॉल्व करो। तो अगर उन्हें ये कहना है अपना दिमाग लगाओ, उन्हें कहना चाहिए Apply your mind. नेक्स्ट सेंटेंस, इशारा मत करो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट जेस्चर। डोंट जेस्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई दोस्त है, आपको रास्ते में मिल गया और वो आपसे काफ़ी दूर है, तो वो वहाँ से आपको इशारे करके कुछ समझा रहा है, फिर आप उसके पास जाते हो, कहते हो मुंह से बताओ, इशारा मत करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अगर ऐसे कहना है इशारा मत करो, आप कहिए डोंट जेस्चर। नेक्स्ट सेंटेंस, यह एक अजीब इत्तेफाक है। इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। इट्स अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट जाते हो और वहाँ आपको आपका कोई पुराना फ्रेंड मिल जाता है, आप उससे बात करते हो थोड़ी देर, उसके बाद अपने अपने काम में सब लोग लग जाते हैं और उसी दिन आपको आपके पुराने इतने सारे फ्रेंड मिलते हैं, तब आप कहते हो ना कितना अजीब इत्तेफाक है, मतलब आज ही सब मुझे मिल रहे हैं। तो अगर ये कहना है क्या अजीब इत्तेफाक है, आप कहिए व्हाट अ स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझसे पंगे मत लो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेस विद मी। डोंट मेस विद मी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी क्लास में बैठे हो और आपकी और आपके क्लास के किसी दूसरे बच्चे की बहस हो जाती है किसी बात को लेके, तब आप उसको 2-3 बातों का रिप्लाई करते हो, फिर कहते हो यार शांत हो जाओ, मुझसे पंगे मत लो। तो अगर ये कहना है मुझसे पंगे मत लो, आप कहिए डोंट मेस विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस, बक बक मत करो। इंग्लिश में कहेंगे डोंट प्रैटल। डोंट प्रैटल। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका किसी से झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद आप थोड़ी देर में चुप हो जाते हो, बट सामने वाला इंसान कंटिन्यू कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, तब आप बहुत परेशान हो जाते हो और कहते हो बक बक मत करो। अगर ऐसे कहना है कि बक बक मत करो, आप कहिए डोंट प्रैटल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में कहेंगे यू मस्ट स्टडी हार्ड। यू मस्ट स्टडी हार्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपके पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं कि बेटा पेपर आने वाले हैं, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो अगर उन्हें ये कहना है कि तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, वो इंग्लिश में कहते हैं यू मस्ट स्टडी हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। इंग्लिश में कहेंगे यू स्क्रूड अप। यू स्क्रूड अप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप और आपके फ्रेंड्स मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे और थोड़ी देर के लिए आप कहीं गए और आपके फ्रेंड ने उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिया। आप आते हो वापस और उसके बाद देख के कहते हो यार तुमने क्या कर दिया, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। अगर ऐसा इंग्लिश में कहना है तो आप कहिए यू स्क्रूड अप। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, को और आपके फ्रेंड को एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया जिसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है, दोनों को कुछ ना कुछ करना है, लेकिन पूरा काम आप ही कर रहे हो, आपका फ्रेंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, तब आप कहते हो ना यार मैं तुमको बहुत झेल चुका हूँ, अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो अगर ये कहना है आपको
कि मैं तुमको बहुत झेल चुका हूँ। आप कहिए आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। इंग्लिश में कहेंगे यू आर ड्राइविंग मी नट्स। यू आर ड्राइविंग मी नट्स। फॉर एग्जाम्पल, बैठ के अपना कोई काम कर रहे थे, सडनली भाई आया और वो आपको परेशान करने लगा। तो आप कहते हो ना कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यहाँ से जाओ, मैं काम कर रही हूँ। तो अगर आपको बोलना है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, आप कहिए यू आर ड्राइविंग मी नट्स। आप ये भी बोल सकते हो यू आर अनॉइंग मी। नेक्स्ट सेंटेंस, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इंग्लिश में कहेंगे देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर से कुछ लोग हैं और घर आके आपके भाई की कंप्लेन करते हैं, बताते हैं कि वो कल वहाँ गया था। तो आपने कहा कि ये बात तो मुझे पता है, हम दोनों आपस में सब कुछ शेयर करते हैं, तो शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अगर ये कहना है कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है, आप कहिए देयर इज़ नो रूम फॉर डाउट। नेक्स्ट सेंटेंस, औरतें एक पहेली हैं। इंग्लिश में कहेंगे वीमेन आर अ पजल। वीमेन आर अ पजल। फॉर एग्जाम्पल, कुछ जो फीमेल होती हैं उनको मूड स्विंग्स होते हैं, मतलब किस सिचुएशन में वो कैसा रिएक्ट कर दे लोगों को नहीं पता होता है। तो ऐसे में इंसान बोलते हुए है ना कि औरतें एक पहेली हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल का काम है। तो अगर ये बात इंग्लिश में कहनी है तो आप कहिए वीमेन आर अ पजल। नेक्स्ट सेंटेंस, ये तौलिया नम लग रहा है। इंग्लिश में कहेंगे दिस टॉवेल फील्स डैम। दिस टॉवेल फील्स डैम। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी अभी शावर लिया है, नहाया है और नहाने के बाद टॉवल में पोंछ के उसको रख दिया है, मतलब बाहर नहीं फैलाया है, और सडनली भाई आता है, वो देखता है, उसी टॉवल को टच कर लेता है, तो कहता है कि ये तो टॉवल थोड़ा नम लग रहा है। तो उसे कहना चाहिए दिस टॉवल फील्स डैम। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैंने गलत समय पर कॉल कर दिया है। इंग्लिश में कहेंगे हैव आई कॉल्ड एट अ बैड टाइम। हैव आई कॉल्ड एट अ बैड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया बट उसने कॉल रिसीव तो कर ली, लेकिन वो थोड़ा आपको बिज़ी लग रहा था। तो आपने कहा यार तुम थोड़ा बिज़ी लग रहे हो, क्या मैंने गलत समय पे कॉल कर लिया। तो आप कहिए हैव आई कॉल्ड एट अ बैड टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे कम मत समझना। इंग्लिश में कहेंगे डोंट अंडरस्टिमेट मी। डोंट अंडरस्टिमेट मी। फॉर एग्जाम्पल, आपका और भाई का झगड़ा हो गया, तो भाई ने आपके दोनों हाथ पकड़ लिए मारने के लिए, तो आपने उससे छुड़ा लिए और कहा कि मुझे कम मत समझना। तो अगर ऐसा कहना है मुझे कम मत समझना, आप कहिए डोंट अंडरस्टिमेट मी। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इसे अभी इसी वक्त करोगे। इंग्लिश में बोलेंगे यू विल डू इट दिस मिनट। यू विल डू इट दिस मिनट। फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल का वर्क काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था, टीचर आपको रोज़ बोल रही थी कि आप कर लीजिए, बट आपने नहीं किया। फिर एक दिन उन्हें गुस्सा आता है और वो आपको बाहर बैठा देते हैं कि आज तुम इसे अभी इसी वक्त करोगे। तो अगर उन्हें ये कहना है कि तुम इसे अभी इसी वक्त करोगे, वो इंग्लिश में कह सकती हैं यू विल डू इट दिस मिनट। नेक्स्ट सेंटेंस, चुप रहोगे तुम। इंग्लिश में कहेंगे विल यू बी क्वाइट। विल यू बी क्वाइट। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग बैठ के मूवी देख रहे हो और सडनली आपके घर कोई आपका नेबर का इंसान आ जाता है, और जब आप लोग मूवी देख रहे हो तो साथ साथ वो बार बार कुछ ना कुछ बोलते जा रहा है। तब आप कहते हो कि तुम चुप रहोगे भाई, उसको सुन लेने दो ज़रा मुझे। तो अगर ये कहना है तुम चुप रहोगे या फिर चुप रहोगे तुम, इंग्लिश में कहिए विल यू बी क्वाइट। ऑलराइट गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत सारी नए नए इंटरेस्टिंग फ्रेजेस आपने सीखे भी होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।